देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग पर कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी के बीच 3 सदस्यों की पेंशन समिति ने चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी। समिति ने पुरानी पेंशन योजना, वर्तमान अंशदायी पेंशन योजना और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट की सिफारिशों का वित्त और दूसरे विभागों के अधिकारी अध्ययन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री स्टालिन इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। ओपीएस बहाल करने की कर्मचारी संगठनों की मांग को देखते हुए ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने उत्तरी बेंगलुरु में येलहांका के पास कोगिलू इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ा था। इनमें ज्यादातर मुस्लिम परिवार रह रहे थे। इसके बाद सरकार ने तुरंत इन परिवारों को नए घर देने का फैसला किया। इससे सियासत गर्मा गई है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसे बुलडोजर राज कहकर कांग्रेस पर हमला बोला था। चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान के दबाव में आकर सरकार ने ये कदम उठाया ताकि केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक खुश रहे। हालांकि सिद्धारमैया सरकार इसे मानवीय आधार पर मदद बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे वोट की राजनीति करार दे रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस साल जनवरी से नवंबर तक 27,55,000 यात्रियों को हैंडल किया, जो पिछले साल से 9% से ज्यादा है। हर महीने 2,20,000 से ज्यादा यात्री इस हवाई अड्डे से यात्रा करते हैं। जनवरी और नवंबर में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा 2,70,000 तक पहुंच गया। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। इस हवाई अड्डे के कार्गो में भी 4,900 टन से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिसमें मार्च में सबसे ज्यादा 593 टन रिकॉर्ड किया गया। इंडिगो की नई अबू धाबी उड़ान जून से शुरू हुई, जो हफ्ते में 4 दिन चलती है। एयरपोर्ट डायरेक्टर एन पुरुषोत्तम ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी और क्षमता के इस्तेमाल से ये विकास हुआ है और हवाई अड्डे पर नए रिटेल स्टोर और बेबी केयर रूम भी जोड़े गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से खबर है कि मशहूर पायरेसी वेबसाइट आई बोमा को मुख्य आरोपी इम्मिंडी रवि चला रहा था। आई बोमा एक अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां नई नई तेलुगु, तमिल, मलयालम और बॉलीवुड फिल्में रिलीज होते ही मुफ्त में डाल दी जाती हैं और कोई परमिशन नहीं ली जाती। इससे फिल्म निर्माताओं को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रवि ने बेंगलुरु के एक प्रोफेशनल वी प्रहलाद के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर वेबसाइट चलाई, जबकि प्रहलाद का इससे कोई संबंध नहीं है। अब पुलिस ने आरोपी की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। डिजिटल ट्रेल्स, सर्वर लॉग्स और पेमेंट रिकॉर्ड्स की पड़ताल की जा रही है ताकि रवि और उसके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वर्कला में श्री नारायण गुरु की 93वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जो लोग सांप्रदायिक विभाजन पैदा करते हैं और अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं या पहचान की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, वे गुरु जी के मानवतावादी शिक्षाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे विभाजनकारी संदेश हमेशा उन प्रतिक्रियावादी ताकतों के हाथ मजबूत करते हैं जो जाति आधारित सामंती समाज को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। नववर्ष उत्सव को देखते हुए पुडुचेरी पुलिस ने शहर के फ्रेंच क्वार्टर को गुरुवार सुबह 9 बजे तक वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। बीच प्रोमेन नेट से सटी सड़कों पर कोई वाहन नहीं चलेगा, सिवाय उन वाहनों के जो मरीजों को सरकारी अस्पताल ले जाएंगे। ऐसे वाहन केवल सेंट एंज स्ट्रीट, सुरकोफ स्ट्रीट और गिंगी सलाई से गुजरेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशाला हुई। इसका मकसद परीक्षा से जुड़े तनाव से निपटने में उनकी मदद करना था। राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और सामाजिक कल्याण निदेशालय ने पंख एनजीओ के साथ मिलकर यह आयोजन किया। एनएचएम की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि प्रकाश ने ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाली गतिविधियां और इंटरैक्टिव चर्चाएं करवाईं। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। ये थे दक्षिण भारत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।